Hello my GDS family, welcome to my channel in the Indian Post Office videos. I'm good and I hope you are also good. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड शेड्यूल की जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और जो कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके 60%, 70%, 80% हैं 10th में, तो उनका GDS, ABPM, BPM के पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि शेड्यूल सेकंड की जो 30,041 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी उसकी फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी है। ठीक है, तो दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो चल रही थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट लगने वाली है। ठीक है, तो कब लगेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कितनी रह सकती है थर्ड मेरिट लिस्ट में, और 60, 70, 80% वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके 10th में कम परसेंटेज आई है उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले बात करी जाए कि कितनी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो हमारी 31 दिसंबर 2023 तक हमारी मेरिट लिस्ट लगती रहेगी। तो हमारी 7-8 मेरिट लिस्ट ज़रूर लगेंगी। तो जब लास्ट मेरिट लिस्ट जब हमारी लगेंगी, जब 7-8 लिस्ट लगेंगी, तो उसमें हमारी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी। तो 7-8 मेरिट लिस्ट हमारी लगेगी और लास्ट हमारी 31 दिसंबर तक लगती रहेंगी, चाहे जितनी भी लग जाए। इसके बाद बात की जाए कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हर स्टेट की जो कट ऑफ है वो डिफरेंट जा रही है। ठीक है, और बात की जाए कास्ट की, तो अगर आप लोग SC ST से हैं, ठीक है, तो आप लोगों का अलग परसेंटेज जाएगी। पर जर्नल की बात की जाए तो हाई कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। पर अगर आप लोगों ने PWD से भरा है और आपके 60% तक हैं, 50% तक हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सी स्टेटों में जो है PWD की बहुत ज़्यादा ही लो परसेंटेज जा रही है, लो कट ऑफ जा रही है। तो आप लोगों को बस इंतज़ार करना है। अगर आपके अभी तक नाम नहीं आए तो आप लोग बस अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, क्योंकि जो कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा डाउन जाएगी आगे आने वाले दिनों में। और बात की जाए कि जर्नल की, तो जर्नल की जो हमारी है वो जो है 95% वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा 5th-6th लिस्ट तक। और जो हमारे अदर कैटेगरीज़ हैं उनका 80%, 70% जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। पर जो सिलेक्शन होगा वो लास्ट वाली जो मेरिट लिस्ट लगेगी उस तक होगा। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों की भी कम है तो आप बस वेट करिए, क्योंकि जो लिस्ट हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी लगती रहेंगी, तो आप लोग बस वेट करें, क्योंकि अभी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्द लगने वाली है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सेकंड और फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमारी लगी थी वो बहुत ज़्यादा हाई लगी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो अभी जो थर्ड मेरिट लिस्ट जाएगी तो वो हम लोगों की 95% तक जो कैंडिडेट्स हैं जर्नल में उनके चांसेस है कि आएगा। यूपी में भी हम लोग 95% में अब लोग जो लगेगी लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम जो है उसमें बहुत ज़्यादा कम, अगर आपकी परसेंटेज है, अगर आपने इस तरह से भरा है नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम से, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम की बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ जाएगी हमारी इस बार थर्ड मेरिट लिस्ट में, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगी थी इसमें भी बहुत लो जो परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसमें कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो है अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। अगर आपकी 70-80% तक हैं तो आप लोग सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखें, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा। पर आपको जब है अपनी लिस्ट में नाम चेक करना पड़ेगा अच्छे से और वेट करना पड़ेगा अगर आपका अभी भी नहीं आएगा तो। ठीक है, अब बात की जाए थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी। शेड्यूल 2 की अगर आप लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी थर्ड मेरिट लिस्ट लगने वाली है। क्योंकि जो सेकेंड शेड्यूल की सेकेंड मेरिट लिस्ट लगी थी उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, जिसका लास्ट डेट थी 14 अक्टूबर। ठीक है,
तो जो हमारी एनालिसिस प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी जो है 20 या 22 तारीख तक हमारा जो है थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी सेकंड शेड्यूल की। तो आप लोग सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके पास मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आप लोगों का रिज़ल्ट जारी होगा वैसे ही आप लोगों के पास मैसेजेस और मेल आने शुरू हो जाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स लेके एचओ में हेड ऑफिस में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का करवाना पड़ेगा। जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो चुके हैं। इस बार भी हमारे 30% कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में रिजेक्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपने अपनी स्टेट से छोड़कर बाहर से भरा है तो आपको सेंट्रल का लेके जाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपने अपने ही स्टेट से अप्लाई किया है तो आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए। अगर नहीं बना है कंप्यूटर और मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी, एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसे फिल करके आप लोग सबमिट करा दीजिएगा। और अगर आपको फिल करना नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हो, उस पर मैंने बताया कि किस तरीके से फिल करना है और कहाँ से आपको क्या क्या साइन करवाने हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है हमारी बहुत जल्द आने वाली है। 22 तारीख को हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाएगी सेकंड शेड्यूल की, ठीक है। और अगर किसी रीज़न से नहीं लग सकता 22 से 25 के बीच हमारी ज़रूर थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाएगी। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, ठीक है। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पूछ सकते हैं।